तो 2026 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 95% से ज्यादा स्कोर करने का सपना कौन नहीं देखता। अगर ये सपना है तो आज हम इसी को हकीकत में बदलने का रास्ता देखेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का वो ब्लूप्रिंट समझेंगे जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, क्या ऐसा लगता है कि किताबों का पहाड़ बस बढ़ता ही जा रहा है और उम्मीदों का बोझ भी भारी हो रहा है? देखिए, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस रेस में कोई अकेला नहीं है। पर अच्छी खबर ये है कि 95% लाना कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे एक सॉलिड सोचा समझा प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट की हर एक ईंट को खोलकर देखने वाले हैं ताकि इसका इस्तेमाल हर कोई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नियम तो बहुत सीधा है। कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बोर्ड एग्जाम आखिर हमसे चाहता क्या है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब की जो एग्जाम है ना, वो ये नहीं पूछते कि क्या हुआ था, वो पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। मतलब साफ है, सिर्फ रट्टा मारने से अब काम नहीं चलने वाला। हर टॉपिक की जड़ तक जाना होगा, उसे समझना होगा। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। सोशल साइंस के चारों हिस्से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सबको बराबर मतलब 20-20 नंबर दिए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गुंजाइश ही नहीं है, सबको बराबर तवज्जो देनी होगी। और ये देखिए, ये तो और भी कमाल की बात है। अब हिस्ट्री के अंदर भी कुछ चैप्टर्स, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, सीधे 5-5 नंबर के हैं, जबकि बाकियों का वेटेज थोड़ा कम है। अब देखिए, ये छोटी सी जानकारी पूरी तैयारी की दिशा बदल सकती है। अब पता है कि कहाँ ज्यादा दम लगाना है। तो ठीक है, अब हमें गेम के रूल्स तो पता चल गए। अब बारी है जीतने की स्ट्रैटेजी बनाने की। और किसी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी की जो नींव होती है ना, वो होती है एक सॉलिड डेली टाइम टेबल। देखिए, एक अच्छे टाइम टेबल का सीक्रेट क्या है? बड़े से पहाड़ जैसे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। जब पूरा सिलेबस रोज के छोटे छोटे टास्क में बट जाता है ना, तो वो भारी नहीं लगता। हर दिन एक टिक मार्क बस आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है और तैयारी एक गेम जैसी लगने लगती है। और ये है एक प्रो टिप, अपने दिमाग की एनर्जी के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश और चार्ज्ड अप होता है, तब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ। और शाम को जब थोड़ी थकान होती है, तब रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए बैठो। ये अपने टाइम का बेस्ट यूज करने का तरीका है। ओके, तो प्लान तो बन गया। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि उस प्लान को असल में मतलब इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, पढ़ाई को असरदार कैसे बनाया जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक चैप्टर आज पढ़ा और कल तक सब साफ। इसका जवाब ये है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि एक्टिव होकर सीखना है। सिर्फ आंखों से किताब के पन्ने पलटने से जानकारी दिमाग में टिकती नहीं है बॉस। एक्टिव रिकॉल का सीधा सा मतलब है दिमाग से जानकारी को बाहर खींचना, ना कि सिर्फ अंदर डालते जाना। ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम एक्सरसाइज है। जितनी बार जानकारी को याद करने की कोशिश की जाती है, दिमाग में वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है और फिर उसे याद रखना एकदम आसान हो जाता है। इस मेथड को एक बार ट्राई करके देखिए। एक चैप्टर पढ़ लिया, अब किताब बंद। एक खाली पेपर पर वो सब कुछ लिख डालिए जो याद आ रहा है। फिर अपनी किताब से मैच करिए। जो भी पॉइंट्स छूट गए, समझ लीजिए वही आपकी कमजोरी है। ये तरीका मिनटों में बता देता है कि असल में क्या समझ नहीं आया। तो चलिए अब उस एक सबसे जरूरी काम पर आते हैं जो असली एग्जाम के माहौल के लिए तैयार करता है। 40। जी हाँ, 40। टॉपर्स का यही मानना है कि फाइनल एग्जाम से पहले कम से कम 40 सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर सुनने में शायद ज़्यादा लगे, लेकिन सच कहूँ यही वो प्रैक्टिस है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फ़र्क तय करती है। तो सवाल ये है कि 40 पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, एग्जाम का डर भगाता है और सबसे बड़ी बात, ये अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका देता है, इससे पहले कि फाइनल एग्जाम में वही गलती हो जाए। प्री बोर्ड्स को स्ट्रेस की तरह नहीं देखना चाहिए, इन्हें तो ज़रूरी प्रैक्टिस मैच की तरह समझना चाहिए जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ अभी काम करना बाकी है। अब आते हैं पजल के आखिरी टुकड़े पर। ये कोई पढ़ने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये स्लाइड
सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है घंटों तक बिना सोचे समझे पढ़ना, और दूसरी तरफ है स्मार्ट तरीके से कम टाइम में ज्यादा सीखना। मकसद 8 घंटे कुर्सी पर बैठना नहीं है, मकसद है 4 घंटे में उतना सीखना जो वाकई काम आए। ये क्वालिटी और क्वांटिटी की लड़ाई है। देखिए, दिमाग एक सुपर कार जैसा है, लेकिन उसे भी सही फ्यूल चाहिए। अच्छी नींद, हेल्दी खाना, पानी और थोड़ा सा व्यायाम, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी फ्यूल हैं। इनके बिना दिमाग अपनी फुल स्पीड पर काम कर ही नहीं सकता। और इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, निरंतरता बुद्धिमत्ता को हरा देती है। मतलब रोज रोज की गई छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड कोशिश ही आखिर में बड़े नतीजे लाती है, टैलेंट से भी ज्यादा। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है। 95% से ज्यादा स्कोर करने का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कब होगी, सवाल ये है कि क्या आज से, अभी से इसे शुरू करने के लिए सब तैयार हैं।